नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में बड़ा धमाका होता हुआ दिख रहा है, तूफानी तेजी आते हुए दिख रही है और इसकी प्रिडिक्शन आपने, मैंने और जो भी शेयर बाजार में काम कर रहा है और ग्लोबल मार्केट्स को देखता है तो उसने कल रात ही लगा ली थी, क्योंकि कल अमेरिका का बाजार जो भागा है, क्या भागा है। बस हाँ, ये बात अलग है कि उन लोगों ने अगर देखा होगा न्यूज खबरों को तो पता चल गई होगी ये तेजी क्यों आई है, और अगर नहीं देखा होगा तो हमारी वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा। लेकिन एक बार फिर से मैं आप सभी के साथ रिपीट करना चाहूंगा, अमेरिका के बाजार में जो 500 पॉइंट्स की रैली आपने कल देखी है वो क्यों आई है। वो आई है, अमेरिका के मार्केट का कल इन्फ्लेशन का डेटा आया और वो डेटा बहुत पॉजिटिव था। देखिए, अमेरिका में इस समय किस चीज की जंग है? महंगाई की। महंगाई के चलते वो रेट हाइक पे रेट हाइक, रेट हाइक पे रेट हाइक कर रहे हैं। कभी उनकी ट्रेजरी यील्ड कहती है कि रेट हाइक होगा, तो कभी फेड चेयरमैन खुद कहते हैं कि रेट हाइक होगा, और इसी के चलते अमेरिका के बाजार ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन कल फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इन्फ्लेशन का डेटा जो अमेरिका में आया वो अनुमान से काफी बेटर आया। 3.3% के इन्फ्लेशन का अनुमान था, जिसके सामने 3.2% पे आया, यानी महंगाई कम हो रही है। जिसके बाद फेड की तरफ से कमेंट्स आए कि रेट कट मई में स्टार्ट हो सकते हैं, नेक्स्ट ईयर मई में। तो ये इतना पॉजिटिव था, जिसके बाद बाजार ने जो रिएक्शन दिया वो आपके सामने है। नेस्डेक इंडेक्स 2% से ज्यादा भागा, डाउ जोन्स 500 पॉइंट भागा, रसल 2000 तो मैंने कल जब नोटिस किया था तो 4.5% की तेजी में था। एंड क्लोजिंग कहां हुई है वो मैं भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। ओ माय गॉड, 5.5% की तेजी हुई है। रसल 2000 ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए कल, एक तरीके से आप कह सकते हैं। S&P 500 2% भागा। अब आपके बाजार की बात की जाए, यानी हमारे बाजार की, इंडियन इक्विटी मार्केट की, तो निफ्टी 1% ऊपर है, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1% ऊपर है, सेंसेक्स ऑलमोस्ट 1%, मिड कैप इंडेक्स 1% और स्मॉल कैप इंडेक्स एग्जैक्टली 1%। देखिए, भारतीय बाजार में ये जो तेजी है ना, इतनी काफी है, क्योंकि अमेरिका में उनका पर्टिकुलर अपना पर्सनल रीजन है यार। उनका रीजन है जिसकी वजह से वो गिर रहे हैं, इसलिए वो हमसे ज्यादा चले हैं। कोई ऐसा नहीं है कि नॉर्मल तेजी आई है तो हम लोग लीड करें। अगर नॉर्मल तेजी होती तो हम लीड करते हैं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी सबसे स्ट्रांग है। बट क्योंकि ये न्यूज बेस्ड तेजी है तो अमेरिका में ज्यादा देखने को मिली और हम उन्हें फॉलो करते हैं, तो हमें हमारे बाजार में भी तेजी आई है। अगर आप भारतीय बाजार का इन्फ्लेशन देखोगे जो आया था थोड़े दिन पहले, वो अनुमान से बेटर नहीं था। अनुमान था 4.8% पे इन्फ्लेशन आएगा, लेकिन आया 4.87% पे। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग हरे निशान में रहे, क्योंकि हमारी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। तो ये सारी चीजें आपको दर्शा रही है बाजार में एक शानदार मूव चल रहा है। अब कुछ अपडेट देना चाहूंगा। सबसे पहले अपना अपडेट देना चाहूंगा, टेलीग्राम पे आपके साथ कैम्स शेयर किया था 2600 पे मंडे को, कोई ज्यादा दिन नहीं हुए। यूट्यूब पे भी आपके साथ शेयर किया कि एक शेयर है, खरीद लो अगर पैसा बनाना है तो। और लेकिन स्टॉप लॉस काफी डीप था, प्रॉपर स्ट्रेटेजी थी। कोई ऐसा नहीं है कि आओ ताओ में था कि भैया खरीदो कल बन जाएगा, ऐसा ना शेयर बाजार में होता, ना मैंने आपसे कहा। और आगे के लिए भी बता दूं कि ये कॉल ठीक पड़ गई, बहुत जल्दी पैसा बन गया, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हो, और ये शेयर बाजार है, ये सुप्रीम है। यहाँ पे कोई भी कभी भी गलत पड़ सकता है, लेकिन यहां धमाका हो गया तो उसकी अपडेट है। 2600 पे शेयर किया था 2720 के टारगेट्स के लिए, जो कि उसी दिन डन हो गए थे। एंड पोजीशनल 2750 के थे। आज स्टॉक ने 2870 का हाई लगाया है, 270 पॉइंट विद इन वन डे। इससे ज्यादा क्या चाहिए? मतलब स्टॉक सिलेक्शन बहुत अच्छा रहा हमारा, ये बहुत अच्छी बात है। CDSL की तरह सेम टू सेम व्यू था और सेम टू सेम रिएक्शन दिया स्टॉक ने। स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन भरपूर है। ट्राइडेंट के नंबर्स आपके साथ शेयर करे थे, कहा था नंबर्स अच्छे लग रहे हैं मुझे तो, बाकी बाजार पे छोड़ता हूं मैं, और बाजार ने उसे थम्स अप दिया पूरी तरीके से। 3.5-4% स्टॉक अभी अप है और ऑलमोस्ट 5% तक ऊपर गया था। बात की जाए और स्टॉक्स के बारे में, तो मैंने आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक शेयर करे थे जो अपने रिजल्ट्स के बाद काफी अच्छा रिएक्शन दिखाते हुए दिख रहे हैं। तो वो सारी बढ़िया तेजी में। कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा मैं आप सभी को। कल्याण ज्वेलर्स, मैंने कहा था फ्लैट है तो फ्लैट ही मूव आ रहा है, कोई बढ़िया मूव नहीं है। NRP बियरिंग के नंबर्स अच्छे थे, लेकिन शेयर का प्राइस कुछ ज्यादा नहीं चला, 1-1.5% ही ऊपर, 1.5% ऊपर है। लेकिन NH आपसे कहा था इसने क्या दमदार नंबर पेश करें, 5% शेयर ऊपर दिख रहा है आपको। मन्नापुरम फाइनेंस 8.5% शेयर ऊपर दिख रहा है। तो ये दो स्टॉक्स हैं जिन्होंने बड़ा धमाका कर दिया है। अभी कहां पे फोकस करना है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, फोकस से पहले मैं आपको आज का सेक्टर ऑफ द डे बताना चाहूंगा कि आज कहां से लीडरशिप आ रही है।
तो लीडरशिप आ रही है आज आईटी से, 2.25% की तेजी लगभग इंडेक्स में। अगर आप टॉप गेनर देखोगे तो वो रियलिटी इंडेक्स है, बट रियलिटी का उतना वेटेज नहीं है, वेटेज है आईटी का जो कि सेकंड टॉप गेनर है, जिसका वेट लगभग 2.27% की तेजी है। और सबसे कम चला है आज फार्मा एफएमसीजी जो फ्लैट टू पॉजिटिव है, लाल निशान में तो कुछ भी नहीं है, फार्मा किसी वक्त लाल निशान में आ सकता है। आईटी की बात करें तो आईटी में स्पेशली मिड कैप आईटी ज्यादा कमाल कर रहा है। इन्फोसिस रिसेंट की पिक है लॉन्ग टर्म के लिए, 2 साल तक मैंने आपसे कहा कि अगर रख सकते हो तो रखिए, तो आज बढ़िया चल रहा है 2%। आप एचसीएल टेक देखें तो 1.5%, टीसीएस की बात की जाए तो 2%, विप्रो 2%, टेक महिंद्रा 3%, लेकिन मिड कैप देखिए एम्फेसिस 4.5%, एलटीआई माइंट्री 3%, आप कोफोर्ज देखिए 3.5%, परसिस्टेंट में थोड़ी कम तेजी है 1.5%। तो पूरा आईटी आज रॉकेट हुआ पड़ा है। मार्केट स्टेट्स में आऊंगा तो टॉप गेनर में मन्नापुरम फाइनेंस है, फेनोक्स लिमिटेड है, जीपीआईएल है, जेकी लक्ष्मी सीमेंट है एंड कैम्स है अपना जो हमने शेयर किया था। 5 से लेकर 8.5% की तेजी देखने को मिल रही है। और टॉप लूजर्स में राजेश एक्सपोर्ट्स, इसने निवेशकों का पैसा खा लिया पूरी तरीके से। एनएमडीसी, सुप्रीम इंडस्ट्री, एस्टर डीएम एंड विजय डायग्नोस्टिक, ये कुछ स्टॉक है जो आज टॉप गेनर और टॉप लूजर्स की लिस्ट में है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।